आज की नशिस्त में हम दीवाने फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 97 पेश कर रहे हैं। इस काफ़ी के मिसरे हैं 39 हैं और इसके अल्फाज जो हैं वो हैं 133 हैं और राग माहिरीन मौसीकी के नज़दीक इसका है जो और बहुत मशहूर काफ़ी बेशुमार लोगों ने इसे गाया है और हर एक ने इसका हक अदा किया है। इसमें ऐसे ऐसे रंग भरे हैं गाने वालों ने कि जो भी सुनता है वो उसकी रूह जो है वो फरहत पाती है और रूह खुश हो जाती है जिस अंदाज में लोगों ने इसे गाया है। और कौन सा बड़ा गायक और गुलकार और नात खान और गाने वाला कव्वाल ऐसा होगा जिसने ये काफ़ी ना गाई हो। मशहूर तरीन काफ़ी तती रो रो वाट निहारा कदी सांवल मोड़ मुहारा। अब ये तती जो है, तती से मुराद तपीदा, बख्त सोख्ता, और ये खुद को या किसी को जब ये तती का लफ्ज़ बोलते हैं तो गोया एक हल्की सी बद्दुआ सी भी होती है और गोया एक ज़ज्र तौबीख भी होती है और एक मामूली से गुस्से का इजहार भी होता है और ये बड़ी एक नफीस अंदाज में ये लफ्ज़ तती जो है ना वो साइकी का आता है। तो रो रो वाट निहारा, मैं रोती भी हूँ और रास्ते भालती हूँ। वाट माने रास्ता, निहारना माने देखना, भालना, दूर तक नजर डालना। और कदी सावल मोड़ मुहारा, अब कभी तो इस तरफ बागे मोड़ लो, अपनी सवारी की लगामें इस तरफ मोड़ लो, आ जाओ। और जय कारण 100 सख्ती झागी, जिसके लिए मैंने 100 किस्म की सख्ती, अजाब, दुख बर्दाश्त किए। ये जो झागण है, एक तो होता है अबूर करना, गुजरना, वो आसानी से हो सकता है, लेकिन ये जो झागना है ये बहुत मुश्किल से होता है। या तो पानी झागा जाता है या पानी से गुजर के उसको जद्दोजहद की जाती है उसमें, या फिर ऐसा घना जंगल कि उसको अबूर करने के लिए बार बार आपको हाथ इधर मारना पड़े, पैर बचाने पड़े, तो इसको कहा जाता है झागण। जय कारण 100 सख्ती झागी, जिसके लिए मैंने 100 अजाब बर्दाश्त किए। फिरा दुहागी वेस बिरागी, अब दुहागी सुहाग का उलट है। जो कुछ सुहाग में हासिल होता है इंसान को, खुशी है, फरहत है, अच्छा लिबास है, आराम है, अब इसको उलट ले आप इसका तो वो दुहाग है। फिरा बिरागी, और जोगियों बिरागियों का सा लिबास पहने फिर रही हूँ। और जींदे देखा सांवल सागी, जिस तरह वो मुझे पहले दस्तयाब था और मेरी हर वक्त उस पर नज़र थी, वो मेरी नज़रों के सामने था, बिल्कुल उसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी में ही उसे दोबारा देखूं। और थीवा बाग बहारा, और फिर उसके देखने का क्या मतलब होगा, बाग बहार हो जाऊंगी। अगला बंद है इसका, यार बरोच वसिम सवलड़ा, वो मेरा बरोचल वसिम सवलड़ा। अब ये वसिम ये बसने से है, वसण के कई मानी है। वसण का माना बरसना भी है और वसने का माना रहना, टिकना, आबाद होना भी है। तो वसिम अब ये तमन्नाई भी है और ये एक खबर के तौर पे भी आता है। वसिम अगर कह दिया जो मुमकिन है कि वो बसता है, और ये तमन्नाई है, दुआइया है इसमें। यार बरोचल वसिम सवल्लड़ा, सवल्लड़ यानी करीब, वो खुदा करे कि मेरे करीब ही आके बस जाए। और जींदे सांगे, जींदे सांगे, जयदे सांगे, जींदे सांगे या जयदे सांगे माण्युम थलड़ा, जिसके लिए मैंने ये सहरा इख्तियार किए हैं, खुदा करे वो घर में आके बहुत ही करीब मेरे बस जाए। और खान पुनलड़ा ना कर कलड़ा, ऐ मेरे पुन्नू खान, ऐ मेरे महबूब, मुझे तन्हाई का शिकार न कर, मुझे अकेलेपन में न धकेल, मुझे अकेला न कर दे।
और तौ संग चांगे चारा, तौ संग चांग, इसको तू पढ़ लेते हैं, ये तौ होता है, तौ आप के माने में होता है। तौ संग तुम्हारे साथ, संग के भी कई माने हैं, वो हम किसी और मौके पे करेंगे। तौ संग चांगे चारा, ये लफ्ज चांगा जो आता है, पहले लोगों ने इसके कुछ अलग अलग से माने किए, हमें भी कुछ गलतफहमी भी हुई शुरू में, लेकिन आगे आगे बात वाज़ेह होती गई। तो चांगा कहते हैं नर ऊंट जो होते हैं ना। एक रिवायत मिलती है मकाबीसल मजालिस में, ऊंट का अपनी मालका से इश्क। तो उसमें वो खालिद साहब बता रहे हैं कि मेरे दादा हुजूर के वक्त की बात है या परदादा हुजूर के वक्त की बात है कि उन्होंने एक लाला नाम की एक औरत थी, तो उस पर उसका ऊंट आशिक था, इस हद तक आशिक था कि उसी के हाथ से खाता था, उसी के हाथ से पीता था, और कोई चीज अगर उस पर लादनी हो, कहीं ले जाना हो, कुछ भी हो, अगर लाला सामने है तो जो मर्जी आए उस पर लाद दो, जहां तक वो ले जाओ ले चली जाएगी। लेकिन चला जाता, लेकिन जो ही उसे ख्याल आता कि लाला तो कहीं दूर रह गई है, वो तो नजर नहीं आ रही, तो वो पीछे भागता, मार मार कर कुछ भी कर लिया जाए उसका, तो वो पीछे भाग के आता था। इस रिवायत और इस हकायत को ख्वाजा साहब ने अपने अकवाल में, मकाबीसल मजालिस नामी जो किताब है उसमें ख्वाजा साहब ने खुद बयान किया है कि ऊंट का अपनी मालका से इश्क। और यूं हुआ कि लोगों ने उसके शौहर को, लाला के शौहर को ताने देना शुरू कर दिए कि ये क्या हो गया है, ये ऊंट तुम्हारी बीवी पे आशिक हो। जैसे लोगों की आदत होती है, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, और लोगों का क्या जाता है, उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया। उसका शोहरत को गैरत आ गई, उसने कुल्हाड़ी उठा के उस ऊंट को काट के, घसीट के, कहीं कुछ दूसरे जानवरों से घसीट के उसको दूर फेंक दिया। जब वो गल सड़ गया और उसका ढांचा बाकी रह गया, जिसे सराइकी में करंगा कहते हैं, ढांचा हड्डियों का जो है उसे करंगा कहते हैं। तो एक दिन जब वो घर से बाहर, जो भी उनका घर था जैसा भी था, वो बाहर निकले तो देखा वो करंगा वहां पड़ा है। अब उसके शौहर को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात है, ये करंगा यहां कैसे आ गया फिर, यानी लोग मुझे उस ऊंट के मर जाने के बाद भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो फिर उसने वो करंगे को घसीटा किसी न किसी तरीके से, और फिर जाके मजीद दूर फेंक के आया, और कुछ ही अरसे के बाद वो करंगा फिर वही मौजूद था, और फिर कुछ अरसे के बाद वो करंगा फिर वही मौजूद था। जितना वो दूर दूर जाके घसीट के उसे डाल के आता दूर, तो करंगा फिर वहीं आ जाता। तो इस पर वहां के लोकल अदब में, चोलिस्तान के मकामी सराइकी अदब में एक कहावत वजूद में आई कि चांगा वने न वग सा, वग चरे न लाणी, मरे लाला घुन्याणी। ये हैदराबाद की तरफ किया एक वाकया था, ये इस तरफ का, सिंध के ऊपर का, सिंध की तरफ का। चांगा वने न वग सा, वग चरे न लाणी, मरे लाला घुन्याणी। वो घुनिया कौम की थी, उसको घुन्याणी कहा गया। मरे लाला घुन्याणी, जय चांगे खे चरे क्यों। चांगा जो है वो वग डाचियों का होता है, ऊंटनियों का होता है, ऊंटों का भी होता है, लेकिन खास तौर पर वग उसमें ये होता है। चांगा वने न वग सा, और चांगा जो है तो वो वग के साथ ही नहीं जाता। और वग चरे ना लाणी, लाणी एक पौधा होता है, ऊंट का पसंदीदा तरीन पौधा होता है, जब वो नहीं जाता तो वो वग जो है ऊंटनियों का, वो भी लाणी नहीं चरता। और ये एक बड़ी अजीब सी बात बता दें आपको, ऊंटों की दुनिया की एक खास बात है कि जो अल्फा नर होता है वो चांगा होता है, अल्फा नर जो होता है उसको चांगा कहते हैं। और अल्फा नर क्या होता है ये पढ़े लिखे लोगों को जरूर पता होगा कि तमाम नर उसमें से एक अल्फा होता है जो सबका सरदार होता है। तो अगर वो उसके इर्द गिर्द जितनी उसकी जेर हुकूमत उसकी ऊँटनियाँ होती हैं, 5, 10, 8, 9, 10 तक हो सकती हैं, तो अगर चांगा नर किसी जगह पर जाकर बैठ जाए तो ऊँटनियाँ जो है वो उसके गिर्द हल्का बना के खड़ी रहेंगी, बैठी रहेंगी, जब तक वो नहीं उठेगा और वो चरना शुरू नहीं करेगा। कोई ऊँटनी भूखी भी मर जाए तो उसको छोड़कर चरने नहीं जाती। अब इसी बात को बताया गया है कि चांगा जो है
वही न वग सा, चांगा तो वग के साथ जाने को तैयार नहीं है। और वग चरे न लाणी, वग लाणी नहीं चरता। मरे लाला घुंजाणी, जय चांगे खेत चरियो क्यों। मर जाए ये लाला घुंजाणी जिसने इस चांगे को पागल कर रखा है, अपना फरेफ्ता और दीवाना बना रखा है। इस कैफियत को लोकल अदब में भी बयान किया गया और ख्वाजा साहब ने भी इसको बयान किया है। तो ये चांगे का पस मंजर है, कलाम फरीद से भी हमने और मकामी अदब से भी हमने। और ए महबूब मैं तेरे साथ ये चांगे चारूं, और जैनी यार असा तू निखड़े, सुर्खी रूप दिखाए फिकड़े, मेहंदी रूप दिखाए, जैनी यार असा तू निखड़े, फिर मेहंदी रूप दिखाए फिकड़े, और निस दे सुर्खी दे रंग बिखड़े। अब ये बिखड़ा होता है वो रंग जो उड़ा उड़ा सा हो, वो रंग जो उड़ा उड़ा सा हो, यानी उसमें कुछ शौकी है और उसमें वो जो चमक और खूबसूरती है वो मौजूद ना हो, बल्कि उड़ चुका हो, बिखड़ा पड़ जाना, हल्का पड़ जाना। निस्ते सुर्खी दे रंग बिखड़े, विघ्रिया कजल दे धारा। विघ्रन कहते हैं फैल जाने को, बिखर जाने को। बिखरती तो खैर वो कोई ऐसी चीज है, यानी विघ्रिया, या इधर से बह जाना। कजल की धारें, काजल की धारें भी बिखर गई हैं। और मन मन मनता पीर मनावा, मन मन मनता पीर मनावा, मुल्ला कोल तवीज लिखावा, मुल्ला कोल तवीज लिखावा, सज सज जोशी फाला पावा। कि मैं मन्नतें मानती हूँ और पीरों के पास जाती हूँ, दरबारों पे जाती हूँ, उनको मनाती हूँ कि शायद आपको नाराज हैं, आपके लुत्फ़ करम इधर हो जाए तो दोस्त मुझे मिल जाए। और मौलवी के पास जाके उससे तावीज़ लिखवाती हूँ, और जोशियों के पास जाती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ अपने पास, सट सट जोशी, उनको बुलाती हूँ, कोई फाल निकालो, कोई रमल निकालो, कोई भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी यानी मुस्तकबिल की कोई बात बताओ कि वो कब आ रहा है। और कर दी सवण हजारा। अब इसको लोगों ने गलत तरीके से गा दिया, कई लोगों ने कर दी सवण। सवण कहते हैं किसी न किसी टोटके करने को, सवण करना, कोई टोटका करना। वैसे शादी के मुख्तलिफ जो तकरीबात करते हैं या मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं शादी की तकरीब में, उसको भी सवण कहते हैं। और सवण कोई तौर तरीका ऐसा भी, इसके बहुत सारे मानी हैं, बहुत सारे मौके पर इस सवण का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ अमराज में भी करते हैं, और सवण करना शादी की मुख्तलिफ जो मैंने अर्ज किया है ये भी है। कर दी सवण हजारा, लोगों ने इसको जतन हजारा में बदल दिया है। तो यहाँ पर जतन नहीं है, यहाँ पर सवण है। तौर तरीके, टोटके, कुछ ना कुछ मैं करती हूँ वगैरह। तो खाजे पीर दे देसा छन्ने, छन्ना कहते हैं बड़े कटोरे को जिसमें चूरी बना के वहाँ खाजे पीर के, जो खाजा पीर वो खुद भी खाजा पीर हैं, लेकिन जाहिर है उनके भी तो पीर हैं और वो भी खाजा थे। वो कह रहे खाजे पीर दे देसा छन्ने, ये डी इथाई भन्ने, कि मैं खाजे पीर की मन्नत के छन्ने, कटोरे जो है चूरी के भर के वहाँ जाके तकसीम करूँगी, नज़र न्याज गुजारूंगी, लंगर तकसीम करूँगी। ये डी इथाई बने, ये दिन जो है मेरा महबूब कहीं भी ना जाए, कहीं भी ना, ये इथाई बनने मेरे पास टिक जाए, यहीं गुजारे ये वक्त, ये दिन जितने भी हैं ये मेरे साथ गुजारे। और जिन्या सब दिल की त्या मन्ने, वो महबूब जो भी वो करता है, जो कुछ भी वो करता है मेरा दिल उसको तस्लीम करता है। सब जो भी करता है मेरा दिल उसके सब कुछ को तस्लीम करता है। और वसम सदा घर बारा, करता भी है मेरा दिल और मजीद भी करेगा। वो जो भी करेगा, वो जो भी सलूक करे मेरे साथ, जो फरमाइश करे, जो हुक्म करे, जो मेरे ऊपर हुक्म चलाए, वो सब दिल तो मेरा उसी को मानता है। और वसम सदा घर बारा, वो बस वो यही रह जाए, घर बार में बस जाए। और बंदड़े नाल ना कर सही मंदड़ा, मैं तो बंदा हूँ, तेरा गुलाम हूँ, तेरा नौकर, तेरा खादिम हूँ, तेरा जर खरीद समझ ले, मुझे अपने खाते में डाल ले, बंदा हूँ मैं, ना कर सही मंदड़ा। तो मेरे साथ कोई सख्ती और बुराई का अमल, बुरा यानी सख्ती का जो है, मंदड़ा करना, बुरा करना, अब बुरे करने से मकसद यह है कि वो ना पसंदीदा, मेरे साथ को मेहरबानी फरमा, मेरे साथ इतनी सख्ती ना फरमा। तेड है, अब ये देखिए तेड है, आप ही के तो है ये तेड है, कमला कोझा कमला गंदड़ा। ये अगर बदसूरत है, बेअकल है, थोड़ा फहम रखता है, लेकिन है तो आपका, है तो आपका ही ना।
और लुटुक सुहाई सहन सुहंदड़ा, पौ पौ तू जिंदवारा। अब ये लुटुकना जो है ये होता है नाज खरामा, लुटुक कर चलना, यानी एक नाज खरामा होना, नाज व अंदाज के साथ कमोबेश रक्स की तरह से चलना, नहायत दिल फरेब अंदाज में चलने को कहते हैं लुटकण। इसका मसदर है लुटकण। लुटुक सुहाई सहन सुहंदड़ा, ए मेरे सहन पे जचने वाले सुहंदड़ा, इसको तुम खूबसूरती अता करने वाले, तो मेरे इस सहन की कोई रौनक फरमा दे, कोई इसको आबाद फरमा दे, इसकी में कोई खुशहाली आ जाए, सुहा दे। अब सुहावण एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है सराइकी में। सुहावण आप यूं कहते हैं कि पैदा हर कोई है, सुहेंदा कोई कोई है, यानी हुस्नो खूबी के साथ कोई पहनता है, पहनते तो सब है, यानी कोई भी लिबास कोई चीज पहन तो सब, लेकिन सुहावण उसका मसदर है। तो सहन सुहंदड़ा, है मेरे सहन पे जचने वाला, मेहरबानी करना, यहां पर नाज खरामा करना। और पौ पौ तू जिन, तेरे एक एक कदम पर मैं अपनी जान कुर्बान करूं, तेरे एक एक कदम पर मेरी जान कुर्बान। और आखिरी शेर है जिसको आम लोग गलत पढ़ते हैं, इसको जरा गौर से सुन लिया जाए तो फिर ये गलत पढ़ने का मामला खत्म हो जाएगा। और छोड़ फरीद न यार दा दामन, अब इसको सब ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगला मिसरा है जो उसको जय जी कीता जोड़कर कामन। अब ये कामन और कामण, ये इसमें आके लोगों से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि इसका माना नहीं आता ना कामों का, कामन का। कामण भी है और कामन भी है। कामन और कामण कहते हैं जादू को, सहर को, अफसरों को, समझ से आला बाला चीज को कहते हैं कामण। ये हिंदी का खास तौर पे लफ्ज है और पुरानी सराइकी का लफ्ज है। जय जी कीता जुड़ कर काम, और जिसने मेरी रूह पर ऐसा जादू जुड़कर, ऐसा जादू किया, कारगर जुड़कर, यानी कामन कर दिया, उसने जादू कर दिया और निहायत सलीके से किया। और ये है जिसमें ज्यादा गलती करते हैं। रूहे जहाने सादा मामन। अब मामन को अक्सर लोग जामिन पढ़ लेते हैं, जामिन पढ़ लेते हैं, जामन तो हो नहीं सकता, जामिन पढ़ लेते हैं, जो कि उनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन ये काफिये में भी गलती आती है और वो मतन भी गलत हो जाता है कि वहां जामिन नहीं है। अगर किसी ने कुछ लिख दिया है तो वो नहीं, मामिन कहते हैं उसको जिसकी आपको अमान हासिल हो। दोनों जहानों में हमें किसकी अमान हासिल है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ख्वाजा साहब किसके बारे में कह रहे हैं कि इस दुनिया में भी और उस अगली दुनिया में भी अगर कोई हमें अमान हासिल है तो वो उसी महबूब की है। दोनों जहानिया छोड़ फरीद न यार दा दामन, जय जी कीता जुड़ कर कामन। रूहा जहाना सादा मामन, रूहे जहाना, इसको जहानिया भी लिखा है और बाज़ लोगों के नज़दीक ये सही है, दोनों जहानिया, ये भी कुछ लोगों के नज़दीक ये दुरुस्त है जहानिया। और जहाना जो एक आम तलफ़ुज़ है ये भी है। और किमें दिल हुई सारा, जिसका मेरा जिससे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी राब्ता क्या है, मैं उस पर निर्भर हूं, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी ने मेरे दिल पे जादू किया है और उसी से ही मुझे पनाह हासिल होनी है, इस जगह पे उसी की पनाह हासिल होनी है मुझे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। तो मैं उसे अपने दिल से कैसे फरामोश कर सकता हूँ। इस तरह काफ़ी नंबर 97 का इख्तिताम होता है।